किसी ने अभी प्रश्न किया आते समय कि हम राधा राधा जपते हैं, क्या श्री जी हमें जानती हैं? बोर्ड में लिखे लगा बोलना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि आप अगरबत्ती ना लगाओ, आरती पूजा ना करो, चलेगा, आप नाम जप करो। अगर नाम जप करोगे तो सच्चिदानंद नाम है, वो आपको देह भाव से हटाकर स्वरूप में स्थित कर देगा। दुखे में मत रहना, इस जन्म में कर लो, नहीं आगे और ऐसा समय आएगा कि आपको भगवत प्राप्ति का सहयोग ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए, एक बार हिम्मत कर लो, निकल जाए। सच्ची मानिए, भगवान के आश्रय से, भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले को जो पद मिलता है वो किसी और साधना से नहीं मिलता। भगवान की भक्ति नहीं करता, नाम जप नहीं करता, भगवत आराधना का विरोधी भाव रखता है, तो चाहे जितना ज्ञान बघार ले, उसके हाथ में क्लेश ही क्लेश, श्रम ही श्रम रहेगा, वो जीवन मुक्त नहीं होगा। हर बात भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए, लीला गुण गायन करते हुए, हर क्षण चाहे जैसा दुख सुख की परिस्थिति हो, भगवान की बड़ी कृपा है ऐसा मनाते रहने वाले को ऐसे परम पद प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार हो जाता है। घोर नरक है, यदि भजन करके भगवत प्राप्ति न की तो यही घोर नरक है, बहुत दुर्गति है। एक प्रश्न किए हमसे कि सामने वाला राजी तो हमको क्या परेशानी है, सामने वाला विष खवा देगा, खा लोगे विष? खाओ, नहीं खाओगे? अरे विष है तो फिर वो विष से भी बढ़कर के अपराध है, तुम्हारा नाश कर दे। किसी ने अभी प्रश्न किया आते समय कि हम राधा राधा जपते हैं, क्या श्री जी हमें जानती हैं? बोर्ड में लिख के लगा बोलना चाहिए। गए भाई, तुम राधा राधा नहीं जपते, श्री जी ने तुम पर कृपा की तभी तुम राधा राधा जपते हो। श्री जी ने कृपा की तभी तुम वृंदावन आए हो। श्री जी अगर ना जानती होती तो तुम्हारी हिम्मत नहीं थी कि राधा बोल सको या तुम वृंदावन आ सको। श्री राधिका कृपा बिन सब के मनन गम्य। हमारी लाडली जो हम पर बहुत कृपालु है, जो हमें धाम का आश्रय, धाम का वास, भगवत चर्चा कथन श्रवण का सौभाग्य, ये निश्चित परम पद प्रदान करने वाला है, इसमें संशय न करें। इसलिए हम कहते हैं कि आप अगरबत्ती ना लगाओ, आरती पूजा ना करो, चलेगा, आप नाम जप करो। अगर नाम जप करोगे तो सच्चिदानंद नाम है, वो आपको देह भाव से हटाकर स्वरूप में स्थित कर देगा। नाम जप करते हुए जब हृदय निर्मल होता है, अपने आप स्वरूप का बोध होने लगता है। वहां अकल नहीं लड़ानी पड़ती कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूं, मैं कारण शरीर नहीं हूं। नहीं, जहां हृदय अंतःकरण निर्मल हुआ, अपने आप बोध होने लगता है। नाम जप, नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतना हृदय निर्मल होगा, उतना ही शरीर आसक्ति हटती जाएगी। शरीर का राग हट जाना ही परमार्थ की सिद्धि है। यहां शरीर का सुख ही सिद्धि माना जाता है। मान सम्मान, खान पान, व्यवस्था, प्रणाम नमस्कार, वाहवाही, यही अविद्या है, यही माया है। और इसी को हम भगवान की कृपा मानते हैं कि बड़ी कृपा है। ये कृपा नहीं, कृपा है कि शरीर और शरीर संबंधी भोग मान प्रतिष्ठा से मन उदासीन हो जाए। ये बहुत कठिन बात है, बिना भजन के नहीं होगी, बिना भजन के नहीं। भजन किए बिना आप चाहे वेदांत कंठस्थ कर लो, दूसरों को सुना लो, लेकिन स्वरूप बोध नहीं हो सकता। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। चाहे जितने बुद्धिमान हो, चाहे जितना सुन रहे हो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। धोखे में मत रहना, इस जन्म में कर लो, नहीं आगे और ऐसा समय आएगा कि आपको भगवत प्राप्ति का सहयोग ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए, जो आज के 30-40 वर्ष पहले बड़े बड़े महापुरुष थे, निष्ठावान, ब्रह्मबोध संपन्न, भगवत प्रेमी, वो अंतर ध्यान हो गए। कुछ ऐसे 1 2 4, फिर आगे समय आएगा, मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिना भगवत प्राप्त महात्मा की भगवत प्राप्ति असंभव है। आज तक किसी को भगवत प्राप्ति हुई है तो भगवत प्राप्त महात्मा के संग से हुई। बहुत बढ़िया संयोग बना है, धाम में खूब आनंद पूर्वक वास, आश्रय, नाम जप, कीर्तन, सत्संग। अब अगर भगवत प्राप्ति न हुई तो फिर कब होगी? एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर के भोगों से हटो, शरीर के मान अपमान दुख सुख से हटो। तुम्हारा स्वरूप बहुत आनंदमय है,
तुम्हें किसी भोग की जरूरत नहीं, एक बार हिम्मत कर लो, निकल चलो। सच्ची मानिए, भगवान के आश्रय से, भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले को जो पद मिलता है वो किसी और साधना से नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी कह रहे, ज्ञाने प्रयास मुदपाश्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर ये प्रायसो अजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्याम। आहा, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके जहां हैं वहीं स्थित होकर सत्संग करते हैं, केवल सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाई हुई जो भगवत चर्चा है, भगवत सिद्धांत है, ये जो सुनते रहते हैं कानों से, ज्ञान का कोई साधन नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते, शरीर वाणी और मन से विनयावनत होकर के, बड़ी कृपा है। हमारा जीवन ही है सत्संग, बड़ी कृपा है, भगवान हमें सत्संग दे रहे। तो बोले ऐसे जो भगवान की भक्ति नहीं करता, नाम जप नहीं करता, भगवत आराधना का विरोधी भाव रखता है, तो चाहे जितना ज्ञान बघार ले, उसके हाथ में क्लेश ही क्लेश, श्रम ही श्रम रहेगा, वो जीवन मुक्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि बोध होता है इष्ट कृपा, गुरु कृपा से। सार बात भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए, लीला गुण गायन करते हुए, हर क्षण चाहे जैसा दुख सुख की परिस्थिति हो, भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा मनाते रहने वाले को ऐसे परम पद प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर, संपत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार हो जाता है। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने, आप ही अपने हैं, हमारी आत्मा है, पर लोग शरीरों को अपना मान रहे हैं और आपको पराया मान रहे हैं। आप देखो, हृदय से देखो, भगवान कोई पराये से लग रहे हैं। अपनेपन की पहचान क्या होती है? जब हम कहीं भी जाते हैं तो जिससे अपनापन होता है उसके लिए सुख की चाह होती है। जैसे हम बाजार गए, कोई अच्छी चीज देखी तो जिससे हमारा अपनापन होगा अधिक, उसकी याद आएगी, ये अमुक वस्तु उसको बहुत प्रिय है, उसको ले चलते हैं। ऐसे हम भगवान के पास भी जाते हैं तो क्या मांगते हैं? जिससे अपनापन होता है उसी को मांगते हैं। हमारा बेटा ऐसा हो जाए, हमारे धन बढ़ जाए, हमारे ये हो जाए, वो। इसका मतलब अपनापन धन से है, पुत्र से है, पत्नी से है, संसार से, प्रभु से नहीं। प्रभु, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपनी आत्मा, आप हैं अपने, पर लोग आपको पराया मानते हैं, शरीर और शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं। और कोई नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ हमारा, कितने जन्म व्यतीत हो गए, अब ऐसे ये भी जन्म व्यतीत हो रहा है प्रभु को अपना मानने के लिए। अभी कल्या परसों एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जब भगवान हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें भगवान पर विश्वास नहीं रहता, अश्रद्धा हो जाती है, भगवान हमारी बात नहीं सुनते। पूरी सृष्टि में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम्हारे पास तप होना चाहिए, भजन होना चाहिए, ये पेमेंट है। भगवान पे श्रद्धा करने की बात मुक्ति के लिए, परम पद के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे पास तप होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने करदम जी को कहा, हमारी आज्ञा है जाओ सृष्टि का विस्तार करो। उनका सृष्टि के विस्तार के लिए तो पत्नी चाहिए। मन में सोचा, अब मुझे पत्नी कैसे मिलेगी? तो ये नहीं कहा हे भगवान सुंदर पत्नी दे दो, नहीं, 10,000 वर्ष तक तपस्या की, फिर भगवान प्रकट हुए, कहा हमें सुंदर पत्नी चाहिए। बोले विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी और महान धर्मयुक्त महाराज मनुष्य रूपा से प्रकट हुई श्री देहूति जी। ऐसे थोड़ी कि तप न करो, व्रत न करो, भजन न करो, हे भगवान मुझे ये दे दो, ऐसे ऐसे पूरी सृष्टि श्री भगवान की है। भगवान को चाहोगे कि भगवान मुझे मिल जाओ तो
वो कृपा करके भजन देंगे, वो आगे बढ़ जाओ। संसार की वस्तु चाहे नहीं, तुम्हारे पास तप होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुम्हारे श्रद्धा करने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। खुली बात समझ लीजिए। तुम्हें अपनी कामना पूर्ति करनी तो सांगो पांग उतना तप, उतना भजन, उतना साधन होना चाहिए। नहीं है तो केवल अगरबत्ती लगाने से नहीं चल जाएगा। एक अगरबत्ती लगाओगे तो एक अगरबत्ती की पैकेट की व्यवस्था कर देंगे, एक पैकेट लगाओगे तो 100 पैकेट की व्यवस्था कर, 1 रुपया चढ़ाओगे तो 1 लाख की व्यवस्था कर देंगे। इतने धनी हैं। पर उसमें भी अपराध न बने तो, अपराध बन गया तो और हानि हो जाएगी। मान लो मंदिर गए, आपका दोष दर्शन हो गया, किसी की निंदा कर दी, सांगो पांग अनुष्ठान पूर्ण होने पर तब कामना की पूर्ति होती है। शरीर घोर नरक है। यदि भजन करके भगवत प्राप्ति न की तो यही घोर नरक है, बहुत दुर्गति है। सच्ची मानिए, अभी आपके ऊपर कर्म दंड लागू नहीं हुआ, इसलिए मनमानी तुम्हारे खूब अहंकार बढ़ रहे हैं, खूब मनमानी कर रहे हो। रुपया पैसा हम सब कर लेंगे, अरे कुछ नहीं, चटनी हो जाओगे। काल का ऐसा प्रहार कि बड़े बड़ों को विध्वंस कर देता है। अभी शरीर छूटेगा, ना बैंक बैलेंस चलेगा, ना पत्नी, ना पुत्र, ना परिवार, ना कोई। पिटोगे, जो कर्म किए वो नरक में जाके पिटोगे, फिर अन्य योनियों में डाले जाओगे। इसीलिए कह रहे, ये शरीर से राग मत करो, खूब परोपकार करो, खूब नाम जप करो, कमाई कर लो भगवान नाम की। को आस्ति घोरो, बोले नरका स्वदेहा। ये घोर नरक क्या है? बोले इस शरीर में आसक्त होकर गंदे आचरण करना। कौन सा सुख जीवन में नहीं भोगना चाहिए? पराई स्त्री का सहवास। अगर गृहस्थ में तो जिससे पानी ग्रहण किया है वो, अन्यथा नहीं। पराई स्त्री का सहवास सारे सुकृत नष्ट करके दुर्गति प्रदान करेगा। अच्छा, कुछ लोग एक प्रश्न किए हमसे कि सामने वाला राजी तो हमको क्या परेशानी है? तो सामने वाला विष खवा देगा, खा लोगे विष? खाओ। नहीं खाओगे? अरे विष है तो फिर वो विष से भी बढ़कर के अपराध है, तुम्हारा नाश कर देगा। पर स्त्री गमन सबसे बड़ा महापाप है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। कभी भूल करके पर पुरुष गमन या पर स्त्री गमन ये नहीं। सत्संग सुनने के बाद कम से कम जो हम सुन रहे हैं उसको जीवन में तो उतारे। देने योग्य उत्तम दान क्या है? अभय दान। कैसे होता है? नाम कीर्तन करने से, नाम का दान करने से, नाम जपवाने से। खूब नाम कीर्तन करो, दूसरों को नाम जपवाओ, ये सबसे बड़ा दान है। शत्रु महाशत्रु तमोस्ति कोवा। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोले क्रोध। तुम्हारा दुश्मन क्रोध है। सही, सबसे बड़ा दुश्मन है। ये ऐसे ऐसे अपराध करवा देता है जो बाद में केवल शोक ही हाथ लगता है, फिर उसका मार्जन नहीं होता। ऐसा बुलवा देता है, ऐसा पिटवा देता है, ऐसे कार्य करवा देता है। सबसे बड़ा भारी दुश्मन क्रोध है। तुम्हारा विनाश करेगा, तुम्हारे प्रियजनों का। इससे बच जाओ। ये क्रोध कैसे आता है? कामनाओं में बाधा पड़ने पर। बोले शत्रुओं में सबसे बड़ा भारी शत्रु कौन है? बोले यही क्रोध। और क्रोध आता कहां से? कामनाओं में बाधा पड़ने पर। इसलिए ऐसे कोई व्यसन, ऐसे कोई गंदे आचरण मत करो। बहुत दुर्लभ मानव देह। ऐसा कौन सा भोग है जिसमें कभी तृप्ति नहीं मिलती? बोले काम, काम भोग। दुख की जड़ क्या है? यही काम भोग की वासना। भारी पागलपन इसमें चढ़ा हुआ है। कैसे कैसे, बस इसी में रात दिन चिंतन में। मुख का भूषण क्या है? भगवान नाम, शास्त्र चर्चा, भगवत चर्चा, ये मुख का भूषण है। सच्चा कर्म क्या है? दूसरे प्राणियों का हित करना। कौन सा कर्म करके पछताना कभी नहीं पड़ता? भगवान का भजन। भजन करने वाले को कभी पछताना नहीं पड़ेगा। किसका नाश होने पर परम मंगल होता है? मन की वासना का नाश होने पर परम मंगल होता है। किंचन मात्र भय कहां नहीं है? भगवान के चरणों की शरण में या मोक्ष पद में। सबसे अधिक चुभने वाली चीज क्या है? यही अपनी मूर्खता, जो संसार में लगा के भजन नहीं करने दे रही। उपासना के योग्य कौन है? श्री गुरुदेव, श्री भगवान और वयोवृद्ध माता पिता और देवी देवता, ये सब उपासना के योग्य हैं। प्राण हरण काल के उपस्थित होने पर भी
बुद्धि वालों को बड़े जतन से तुरंत क्या करना उचित है? जब हमारा प्राण निकलने को हो, जब हमारा ऐसा भारी दुख का अवसर हो, तो क्या करना चाहिए? बोले तत्काल चित्त को भगवान के चिंतन में जोड़ देना चाहिए। अब पता नहीं कब प्राण निकले, इसलिए हर समय भगवान के चिंतन में चित्त जोड़े रहे। सबसे बड़ा चोर कौन है जो हमारा सब कुछ चुरा लेता है? बोले यही काम वासना। काम वासना सब पुण्य नष्ट कर देगी, सब भजन छीन कर देगी, इसलिए इससे बचो। के दस्यवः सन्ति कुवासनाख्याः। सभा में शोभा कौन पाता है? जो भगवान का भजन करता है और शास्त्रों का ज्ञान रखता है। माता के समान सदैव सुख कौन प्रदान करती है? बोले भागवती की विद्या। देने से कौन बढ़ती है? बोले यही विद्या। जितना ज्ञान दोगे उतने ज्ञान बढ़ेगा। निरंतर किससे डरना चाहिए? कोई ऐसा आचरण न बन जाए जिससे संसार में निंदा हो। अत्यंत प्यारा बंधु कौन है जो विपत्ति में सहायता करता है? बोले यही भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, यही सहारा है। पिता कौन है जो सबका पालन पोषण करता है? वही श्री भगवान। क्या समझने के बाद कुछ समझना बाकी नहीं रहता? शुद्ध बुद्ध परमात्मा के समझने के बाद कुछ समझना बाकी नहीं रहता। किसको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वही सर्वात्म रूप पर ब्रह्म परमात्मा को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। संसार में दुर्लभ क्या है? सद्गुरु का मिलना। संसार में दुर्लभ क्या है? सत्संग का मिलना। संसार में दुर्लभ क्या है? ऐसे विचार जिससे सर्व त्याग करके परमात्मा प्राप्ति करना। तीन बातें दुर्लभ बताई, सद्गुरु की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति और ऐसा ज्ञान होना जिससे संसार का त्याग करके भगवान की प्राप्ति करे। सबके लिए क्या कठिन है जीतना? कामदेव को, काम वासना को जीतना सबके लिए कठिन है। ये सबके लिए कठिन, रोना पड़ता है अच्छे अच्छे को, भगवान की कृपा से ही ये शांत होता है। पशुओं से भी बढ़कर पशु कौन है? जो शास्त्र की बातें दूसरों को सुनाता है और स्वयं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, वो पशुओं में सबसे बड़ा पशु है। खूब दूसरों को ज्ञान की बातें सुनाता है, अपने आचरण गंदे रखता है, अपना आचरण, वो पशुओं से भी सबसे बड़ा पशु है। सबसे बड़ा विष क्या है? यही पराई माता बहनों की तरफ गंदी भावना करना। सबसे बड़ा अमृत क्या है? बोले यही आत्मज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान होना। शत्रु कौन है जो मित्र सा लगता है? यही मोह। मोह, ये शत्रु मित्र सा लगता है, यही मोह। पुत्र का मोह, पत्नी का मोह, परिवार का मोह। ये बिजली की तरह क्षणिक क्या है? ये जवानी, ये रुपया, ये आयु बिजली की तरह क्षणिक है, आज यहां कल वहां नष्ट हो जाएगी। सबसे उत्तम दान कौन है? अधिकारी को देना। दान देने का ज्ञान होना चाहिए, अधिकारी को दान देना। हम ऐसी जगह दान दें जहां हमारे धन का सदुपयोग हो। अगर वो धन लेकर दुर्विचार, दुर्व्यवहार, दुराचार करता है, शराब पीता है, गंदे, तो तुम्हें भी नरक जाना पड़ेगा। इसलिए पात्र को दान देना चाहिए, देख कर कि मैं जहां धन दे रहा हूं मेरे धन का क्या प्रयोग होगा, ये ज्ञान रखकर। कंठगत प्राण होने पर क्या नहीं करना चाहिए? कभी भूलकर पापाचरण नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। रात दिन विशेष रूप से किससे सावधान रहना चाहिए? कहीं मैं भगवान को भूल न जाऊं, इस बात से सावधान रहना चाहिए। वास्तव में कर्म क्या है? जो भगवान को रिझा ले। सदैव किसमें विश्वास नहीं करना चाहिए? इस शरीर में और शरीर संबंधियों में। कब छूट जाए, कब बिछुड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। ये छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने जगत मंगल के लिए दिया। इनको जो आपने सुना, मनन कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। जीवन की धारा भगवान की भक्ति रस धारा में मिल जाए, यही सार्थकता है। नहीं कब कौन सी घटना घटे कि ये शरीर छूट जाए,
फिर भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मानव शरीर से ही केवल भगवत प्राप्ति होती है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।